करते हैं कि वो फलानी वस्तु अमुक वस्तु मेरे पास आ जाए तो समझ लीजिए जीवन में आपके कष्ट आना शुरू हो जाएगा उसी पल से, उसी क्षण से। और अपना समय ऐसी जगह व्यतीत ना करें जहाँ फालतू समय अपना व्यतीत कहीं भी नहीं करें जहाँ दास जी महाराज जी के स्थान पर, और महाराज जी के स्थान पर कुछ महात्मा आए हुए हैं। महाराज जी ने हमें आदेश किया कि कुछ सामग्री चाहिए आदि की, सब्जी वगैरह। और अभी ठीक कुछ ही मिनट पहले यहाँ पर बारिश हुई है, तो स्थान की सुंदरता तो वैसे भी हरियाली के कारण बहुत बढ़ गई है। लेकिन अभी चलते हैं महाराज जी के स्थान पर और देखते हैं कौन कौन महात्मा हैं। शायद उनके गुरुजी आए हुए हैं, सेवा सामग्री लिए हुए हैं, वो पहुंचाते हैं महाराज जी तक और महाराज जी का आशीर्वाद आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो लगातार हमारे इस वीडियो में बने रहिए और बालक दास जी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। ये हम हरी सब्जियां, कुछ निरमा वगैरह महाराज जी ने अभी हमें आदेश किया था तो हम लेकर चल रहे हैं महाराज जी के स्थान पर। और देखिए कितनी ज़्यादा हरियाली है और कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। और जी ने कुछ ही देर पहले फ़ोन किया था, लेकिन बारिश होने लगी तो हम थोड़ी सा जैसे ही पानी रुका तो हम तुरंत सेवा लेकर आ गए हैं उनके पास और सेवा पहुंचाते हैं। और साथ ही जो और भी संत भगवान पधारे हुए हैं उनसे चर्चा करते हैं, उनका ज्ञान सत्संग आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं महाराज जी की कुटिया की ओर और देखते हैं कौन कौन मौजूद है वहाँ पर और क्या कर रहे हैं हमारे बालक दास जी महाराज जी। दोस्तों अभी हमारे महाराज जी की चाय प्रसादी बन रही थी और ये संत भगवान भी पधारे हैं महाराज जी के स्थान पे। अभी हम इनके जीवन के बारे में भी जानेंगे महाराज जी लोगों से। ये प्रसाद लग गया ठाकुर जी सरकार को। दोस्तों महाराज जी अभी जा रहे हैं ऊपर संध्या करने और हम चलते हैं जो महात्मा आए हुए हैं तो हम उनके साथ सत्संग करते हैं और उनसे भी उनके जीवन के वृंदावन से पधारे हुए संत भगवान हैं तो सत्संग करते हैं जब तक महाराज जी संध्या करके आ रहे हैं ऊपर से भोलेनाथ के स्थान से। और अभी जो हम लाए थे हमने महाराज जी तक पहुंचा दी है। अब महाराज जी के पानी का उस दिन हम लोगों ने इंतज़ाम करवाया था, अब इनकी कुटिया में थोड़ी सी अभी और कुछ पन्नियाँ लगवानी हैं तो उसका भी इंतज़ाम जल्द से जल्द हम करेंगे कल या परसों में ही, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है इस समय और पूरा सब कुछ भीग जा रहा है। महाराज जी आज हमारे बालक दास जी महाराज जी के स्थान पर यहाँ पथरा गांव में आप पधारे हुए हैं जी। कहाँ वृंदावन धाम से पधारे महाराज जी? जी वृंदावन गोवर्धन गिरिराज जी में विराजते हैं जी। जी वहाँ कितने वर्षों से हैं महाराज जी? वहाँ काफ़ी वर्षों से हैं जी। इस जीवन में कितने वर्षों से? जीवन में हम 7 वर्ष की आयु थी तो उस समय से हम संत जीवन में आ चुके थे। अरे वाह। फिर धीरे धीरे आगे चल के अपना वैराग्य बढ़ता गया जी। फिर अपना धीरे धीरे सब छोड़ते गए जी। तो छोड़ते गए तो आज हम यहाँ तक आ गए जी। तो बहुत कम उम्र से संत जीवन में ये परमात्मा की बड़ी असीम कृपा है आपका जी। राधा रानी की विशेष कृपा है, गिरिराज जी की बहुत विशेष कृपा है, क्योंकि हम बचपन से ही गिरिराज जी का परिक्रमा लगाते थे, राधा रानी की अपने जाते थे, दर्शन करते थे और भगवान से हम यही प्रार्थना किए कि हमको साधु जीवन मिले जी। ये हमारा सौभाग्य की बात है जी। बिल्कुल परम सौभाग्य का विषय है जी जी। नहीं, बिना राधा रानी की कृपा से कोई इतनी छोटी उम्र में संत नहीं बन सकता जी और वैराग्य के जीवन में नहीं आ सकता। जैसे हमारे बालक दास जी महाराज जी हैं जी, इन्होंने भी 7 वर्ष की उम्र से ही, लेकिन उनकी उम्र में आपकी उम्र में बहुत बड़ा अंतर है और अनुभव में भी उतना ही अंतर होगा जी जी। तो इस बीच तो आप बहुत जगहों पे भी गए होंगे जी। बहुत सारी जगह पे हम गए हैं, बहुत तीर्थ किए हैं जी। और सभी तीर्थ का एक अलग अलग महत्व होता है जी महाराज जी। अब जैसे अयोध्या धाम है, वहाँ का एक अलग महत्व है। आज चित्रकूट की भूमि में बैठे हुए हैं, ये भगवान का हृदय है जी। भगवान भी यहाँ निवास किए हैं जी। भगवान को जब वनवास हुआ था जी तो भगवान चित्रकूट को ही चुने, क्योंकि चित्रकूट का मतलब होता है कि जिसका सुंदर हृदय हो जी, उसी को चित्रकूट बोला जाता है जी। और ये सब प्रकृति यहाँ निवास करती है जी। और बड़े बड़े सिद्ध पुरुष महात्मा यहाँ पे भजन तपस्या किए हैं जी।
और भगवान भी यहाँ रहे हैं, जी। इसलिए ये तपोभूमि कहलाती है। जी। साधु संतों की ये बहुत बड़ी एक तपोभूमि है। जी सबसे ज़्यादा अगर भारत में साधु मिलेंगे आपको जी तो मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा साधु मिलेंगे तो ये वो चित्रकूट धाम है। जी यहाँ साधु संत बहुत हैं, जी। कुछ दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई देते नहीं हैं। दिखाई देते, हाँ, अदृश्य हैं। अदृश्य रूप से वो सब रहते हैं और जी। अपना भगवान का तपस्या करते हैं। भगवान की जिस पे कृपा हो जाती है उसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं, जी साक्षात्कार हो जाता है। जी और जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नहीं। अगर हमारे मरते समय अगर प्रभु का नाम हमारे मुखार बिंद पे आ जाए तो समझ लीजिए कि हमारा भजन सफल हो गया। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भगवान पुनः जन्म अगर हमको मिलता है कभी भी, जी तो हम भगवान से यही विनती करते हैं कि हे प्रभु, जैसे पहले हमको संत बना करके रखे थे, अब उससे भी ज़्यादा हमको अपना भजन तपस्या करने का सामर्थ्य दीजिए, जी जिससे हम कम से कम संसार का कल्याण कर सकें। जी। महाराज जी, इतना अधिक समय आपने संत जीवन में गुजारा, बहुत छोटी सी उम्र से। जी। इस जीवन में कुछ सबसे अच्छा अनुभव और जो आपके हिसाब से रहा हो, जहाँ पर भी आपने प्राप्त किया हो, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहें। मेरे को एक बार हम गए थे ओमकालेश्वर। जी महाराज जी। महाकालेश्वर ज्योतिषलिंग दर्शन किए, फिर जी। उसके बाद में हम ओमकालेश्वर गए। जी महाराज। वहाँ हमको एक अद्भुत, एकदम हमको अद्भुत दृश्य, वहाँ नज़ारा, माँ नर्मदा जी की कृपा जो है प्राप्त हुई जी और भगवान शंकर की वहाँ कृपा प्राप्त हुई। जी हमको जो दृश्य वहाँ का लगा, जी और सुंदर प्रकृति, माँ नर्मदा और कावेरी दोनों का संगम है। जी इतना सुंदर हमको वहाँ लगा, इतना सुंदर लगा। राजा मानदाता की नगरी है जी वहाँ, हमको बहुत सुंदर लगा। और एक ही बार हम अपने जीवन में वहाँ पे जा पाए। जी और हम भगवान, कई बार हम सोचे थे वहाँ जाने के लिए, लेकिन दोबारा हम नहीं जा पा रहे हैं। अब इसको कुछ भी समझ सकते हैं जी, शब्दों में उस खुशी को बयान नहीं किया बयान जा नहीं कर सकते हैं। जी और दोबारा ना जाने का कारण भी हम नहीं बता सकते हैं। जी जी हो सकता है कि हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं हो कि दोबारा हम वहाँ जाएं, जी लेकिन हमको बहुत अच्छा वहाँ पे लगा। जी और ज़्यादातर हम अपना समय मथुरा वृंदावन में बिताए हैं। जी। और वहाँ की जो भूमि है वो तो अलग ही है। बिल्कुल, वो तो भगवान का धाम ही है, वो भगवान का हृदय है, बैकुंठ धाम है। बिल्कुल। जी। महाराज जी, इस जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं, वैसी कठिनाइयाँ तो आपको भी आई होंगी। कठिनाई, देखिए कठिनाई जीवन में आती है जी। और जब तक कठिनाइयों से सामना नहीं हम लोग करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। आगे नहीं बढ़ सकते। और ये केवल एक संत के ही लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। जी जो भी व्यक्ति, जैसे कि पढ़ाई जो व्यक्ति जितना ज़्यादा करेगा जी। उतना ज़्यादा उसका परीक्षा होगा। जी और जब परीक्षा होगा तो कठिनाई तो आनी है। जी और जब कठिनाई आएगी, जी कठिनाई आएगी, जितना हमारे जीवन में कठिनाई आएगी जी उतना हमको परम सुख की भी प्राप्ति होगी। जी। कहते हैं कि कांटे जब तक मिलेंगे मिलेंगे। अब ऐसा तो है नहीं है पूरे रास्ता पे ही हमको कांटे मिलेंगे, कभी तो सुंदर रास्ता आएगा। बिल्कुल आएगा। तो इसलिए कठिनाइयों से कभी किसी को घबराना नहीं चाहिए। कठिनाई बहुत देखे हैं जी। और ज़्यादा संत कभी कठिनाइयों से घबराते नहीं। जी जी। संत उसे अपना प्रारब्ध समझते हैं या फिर ईश्वर की कृपा समझते हैं। देखिए, प्रारब्ध तो होता ही है जी लेकिन परीक्षा भी इसमें होती है जी कि देखते हैं ना कि कौन किस योग्य है, उसको जी। वही फल दिया जाता है। जी। अब भगवान हर पल परीक्षा लेता ही रहता है। जो भक्त है उसकी तो परीक्षा चलती रहती है। जी महाराज जी। सोना जितना तपता है जी। वो उतना ही सुंदर उसमें से आभूषण बनेगा। बिल्कुल महाराज जी। इसलिए तपना बहुत जरूरी है। जी और जब संत बने हैं तो कठिनाइयों का सामना करना जरूरी है। कठिनाई हमारे ही जीवन में नहीं, कठिनाई तो सभी के जीवन में आई। सबके जीवन में आई। भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते ही अपनी माता जी से अलग हो गए। जी माता सीता की शादी हुई, जी। 2 दिन 4 दिन महलों में रही। वो महलों में रहने वाली माता रानी, महारानी, जी उनको भी वनवास, वो भगवान राम को वनवास हुआ तो माता ने कहा बोले हम भी उनके साथ रहेंगे। देखिए, तो सब प्रारब्ध होता है ना। जी। और
यहाँ पर अभी 3 दिन से हैं इस पहाड़ी पर और बालकदास जी महाराज जी के स्थान पर उनके साथ हैं। यहाँ पर क्या अनुभव हुआ? यहाँ बहुत अच्छा हमको लगा, और हम सब संसार में बहुत सारी जगह थी और बहुत सारी सुविधाएं थी जी और महाराज। सारी सुविधाएं छोड़ करके हम ये चित्रकूट हम निवास करने के लिए आए जी। कि कम से कम आषाढ़ का महीना चल रहा है जी 5 महीने धूनी तपस्या किए हैं, तो कम से कम एक बार चल कर भगवान की भूमि में जी। कुछ दिन निवास किया जाए और माँ जी मंदाकिनी में स्नान किया जाए। जी महाराज जी। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमको चित्रकूट में निवास मिला, इसको हम गर्व के साथ कह सकते हैं। संत इसे अपना वही मानते हैं, सौभाग्य ही मानते हैं। जी, भले जो यहाँ लोकल लोग रह रहे हैं वो उस महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, या जी जो व्यक्ति यहाँ रहता है वो उसकी विशेषता नहीं समझ पाता है, नहीं समझ पाता है। जैसे किसी आप व्यक्ति को भूखे को रोटी खिलाओगे तो वो उसका महत्व समझेगा जी, और किसी का पेट भरा हुआ है उसको आप रोटी खिलाओगे तो वो उल्टी कर देगा जी। तो अब जैसे ही ये लोग भी भगवान के ही सब हैं जी, और भगवान की भी इन पे कृपा है कि ये भगवान की तपोभूमि में रहते हैं, चाहे भले ही नहीं मानते हैं जी। भगवान को, माने ना माने संतों को, भगवान को मानते हैं, लेकिन मतलब उतना महत्व जितना संत मानते हैं उतना महत्व नहीं समझ पाते हैं। तो जी, सबको ही सब चीज का महत्व नहीं समझ पाता है नहीं ना, समझ पाता। हाँ, सब कोई सब चीज का महत्व समझ जाएगा जी। तो फिर तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी, फिर उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल। उसके जीवन में कोई कठिनाई भी नहीं आना है फिर। इसलिए ये भगवान की माया है जी, इसको समझना बड़ा कठिन है। ये भी भगवान की माया ही है। ये भगवान की माया है कि भगवान अपने पास, भगवान की भूमि में हम लोग हैं लेकिन फिर भी दूरी है, दूरी है। तो ये भगवान ही बना के रखता है, भगवान ही बना करके रखते हैं जी। आए महाराज जी आ गए ऊपर से आरती करके। महाराज जी कोई विशेष संदेश जो गृहस्थों को आप अपने तरफ से देना चाहें, आप अपने इस अनुभव और जीवन से जो आपने आशीर्वाद के रूप में? मैं सभी गृहस्थों को लिए एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भगवान ने आपको जीवन दिया है उस जीवन को अच्छे से जिए। जी महाराज जी। कोई नशा मत करिए, कोई धूम्रपान नहीं करिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा शिष्टाचार दीजिए, अच्छा व्यवहार उनको दीजिए, और कोई नशा मत करिए। ये आपका जो जीवन है ये बहुत अनमोल है। जी महाराज जी। ये इतना अनमोल जीवन है जी, जैसे कि हम कोई भी कीमती वस्तु लेकर के आते हैं जी, तो उसको छुपा करके रखा जाता है। जी। जब हम उस वस्तु को छुपा करके रखते हैं तो इस शरीर को हमको कितना बचा करके रखना है, क्यों? क्योंकि इससे भगवान का भजन भी करना है, अपने परिवार का पालन भी करना है जी। तो इसलिए ये शरीर है, प्रकृति का बनाया हुआ शरीर है, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अगर केमिकल डालोगे तो ये शरीर नष्ट हो जाएगा जी। इसलिए हमारा सभी से निवेदन है, यही संदेश है कि अपना जीवन अच्छे से जिए और नशा नहीं करना है जी। किसी भी किस्म के नशे से दूर, कोई भी नशा नहीं करना है जी। नशा हमारे शरीर के लिए बना ही नहीं है। बिल्कुल। नशा इतना खराब वस्तु है कि कितना भी जहरीला सर्प हो, अगर उसके मुंह पे गुटखा खा करके थूक दिया जाए या तम्बाकू खा करके थूक दिया जाए तो वो 4 कदम भी नहीं चल सकता है। ये इसलिए हमारे लिए इतना, सर्प के जहर से भी ज़्यादा ये हमारे लिए नुकसान करता है नशा। इसलिए नशा के हम बिल्कुल एकदम सख्त खिलाफ हैं जी। ये एक बहुत बड़ी सीख है महाराज जी, क्योंकि बहुत लोग लिप्त हैं इसमें, और ये बहुत बड़ा संदेश है। जो लोग लिप्त हैं तो वो ऐसा नहीं है कि छोड़ नहीं सकते, वो चाहें तो सब कुछ छोड़ सकते हैं जी। ये संसार में ऐसी क्या वस्तु है जिसको हम नहीं छोड़ सकते जी। अगर हम अपने हृदय में अगर संकल्प कर लें, दृढ़ विश्वास कर लें कि हमको इसको छोड़ना है तो हम छोड़ सकते हैं जी। हमारे अंदर में वो सामर्थ्य है कि हम उसको छोड़ सकते हैं जी। कुछ लोग कहते हैं कि हम इस नशा के अधीन हो चुके हैं, ये नशा हम छोड़ नहीं सकते हैं जी। जी। कोई किसी के अधीन नहीं होता है जी। जिन माता पिता से हम लोग जन्म लेते हैं और हम संत बनने के बाद में वो सब छोड़ के चले जाते हैं जी। तो बताइए नशा कौन सी बड़ी वस्तु है? बिल्कुल सत्य है। भाई भाई से झगड़ा हो जाता है और हम दोनों भाई एक थाली में बैठ करके भोजन किए हैं, जब हम उस भाई को त्याग सकते हैं तो नशा को नहीं त्याग सकते? बिल्कुल त्याग सकते। नशा तो हमारे घर से जन्म लिया नहीं, जो हमारे घर से परिवार से जन्म लिया है, जिसके साथ में हम खेले कूदे हैं, सबसे अनमोल वस्तु वो है।
सबसे बड़ा नशा है कि आप भोजन प्रसाद आप पाइए जी और जो भगवान ने दिया है उसने उतने में ही आप खुश रहना सीखिए, जी। तो आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। आपको कभी दूसरे की तरफ नहीं देखना है। नहीं देखते। अगर किसी के पास कोई भी वस्तु है तो जी। आपको ये नहीं सोचना है कि ये वस्तु मेरे पास आ जाए। जी आप जब जिस समय ये संकल्प करते हैं कि वो फलानी वस्तु अमुक वस्तु मेरे पास आ जाए, तो समझ लीजिए जीवन में आपके कष्ट आना शुरू हो जाएगा उसी पल से, उसी क्षण से। और अपना समय ऐसी जगह व्यतीत ना करें जहाँ फालतू समय अपना व्यतीत कहीं भी नहीं करें, जहाँ फालतू के लोग रहते हैं। फालतू के लोग जैसे नशा करना है, फालतू की बातें करना है, गाली देना है, ऐसे लोगों के पास अपना समय व्यतीत मत करिए। जी अच्छी जगह जाइए। अगर किसी को मंदिर नहीं जाना है, मंदिर मत जाइए। जी। अगर भगवान का पूजा करना है अपने घर में कर लीजिए। अगर आपको नहीं भी पूजा करना है तो मत करिए, लेकिन अपना नशा मत करिए। और आज जो समाज में जो जी प्रेम ही आपको इस दुनिया में सबसे आगे ले जा सकता है। जी, प्रेम से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। प्रेम है आपका तो सब कुछ आपके पास में है जी। और आपका प्रेम नहीं है तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं है। कुछ इसलिए हम सबसे भक्तों से यही निवेदन करते हैं कि आप अपना नशा मत करिए। जी। जो भगवान ने जीवन दिया है उसको अच्छे से जी। जिए। और आज जो समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के जो केस हो रहे हैं वो जी। ऐसा नहीं होना चाहिए संसार में। जी और जी सब लोग अपना अपना जीवन जिए। जो जितने में है वो अपना उतने में ही खुश रहिए। देखिए हम लोगों की ये कुटिया है, चारों तरफ से पानी इसमें गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग खुश है ना। बिल्कुल और आनंदित हैं। आनंद है जी। और भगवान की कृपा है। इसलिए जो है अपना उतने में ही खुश रहिए। जी और वो समय आने पे सब कुछ मिल ही जाता है। जी महाराज जी। समय आने पे सब कुछ मिल ही जाता है। जी। और अपना मेहनत करते रहिए। यही हम सब लोगों से, भक्तों से अनुरोध करते हैं। जी और महाराज अपना नशा मुक्त रहिए। जी महाराज यही हमारा सबसे बड़ा संदेश है। जी। और आज हम पहली बार बोले हैं यूट्यूब पे इतना। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जी, जी। बस राधा रानी की कृपा, राम जी जय की कृपा इसी सीताराम। तरीके जय राधा पर रानी। बनी रहे। जय सिया राम। जय सीताराम। दोस्तों महाराज जी अब संध्या आरती कर रहे हैं। ठाकुर जी की और दोस्तों इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप लोग सभी लोग इसी तरीके हमारे चैनल पर अपना प्यार दिखाते रहिए। जय जय श्री सीताराम दोस्तों।